दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सुहाग रात। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी, और अगर आप और कहानी देखना चाहते हो तो नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुहाग रात एक यादगार पल बनाने की उम्मीद से रोहन अपने कमरे में आता है। उसकी नई नवेली दुल्हन दिशा मैरून रंग की साड़ी पहने लंबे घूंघट ओढ़ी बैठी थी। रोहन की आहट उसका पूरा बदन एक बार सर से लेकर पांव तक कांप जाता है। एक डर उसे यही सताए जा रहा था कि पता नहीं कब उसे उसकी सहेलियों के जैसे जबरदस्ती सुहागरात के नाम पर अनचाहा संबंध बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे रोहन आगे बढ़ा वैसे वैसे दिशा की दशा बिगड़ती जा रही थी। दिशा ने अपने मन में समंदर में हजारों बातें उठ रही थीं। तब ही कभी कभी उसका मन कहता कि क्यों ना वो खुद रोहन से कह दे कि आज वो इसके लिए तैयार नहीं है। पर अगले पल शांत हो जाती। अभी उनको बातों में उलझी पड़ी थी कि उसे रोहन की आवाज़ आती है। रोहन जी, मैं कह रहा था मैं सामने सोफे पर सो जाता हूँ। मुझे लगता है अभी हम एक दूसरे को समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। इतना कहकर रोहन ने एक तकिया उठाया और सोफे की ओर चला गया। दिशा को मानो मनचाहा वरदान मिल गया। मन ही मन काफ़ी खुश थी और रोहन की बात सुनते ही उसका जी हल्का हुआ। पूरी शादी दिशा की इसी बात के खौफ बीत गई थी कि आज उसे इम्तिनान हुआ। दिशा के लिए सुहाग रात दो जिस्मों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। किसी को बिना जाने समझे कैसे खुद को समर्पित करें। रोहन के इस अंदाज ने दिशा के मन के में एक कोना स्थापित कर लिया था। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठ दिशा अपने पति रोहन के लिए चाय के लिए रोहन के पास आती है। रोहन को चाय भी पिलाना था, मगर उठाई भी तो कैसे। बड़ी हिम्मत करके 2-4 बार आवाज़ लगाने के बाद भी रोहन टस से मस ना हुआ तो दिशा ने अपने कांपते हाथों से रोहन को स्पर्श किया। दिशा के स्पर्श करते ही रोहन की आंख खुल जाती है। आंखों के सामने चांद जैसा खूबसूरत सा चेहरा, गुलाबी ओठ, बड़ी बड़ी आंखें, भीगे उलझे केस। दिशा को देख एक पल के लिए रोहन किसी और ही ख्यालों में खो जाता है। तभी दिशा के बालों की बूंद रोहन के चेहरे पर पड़ती है, जिससे कि वो सकपकाकर उठ जाता है। रोहन, ओह आई एम सॉरी दिशा जी, चाय लीजिए थी। चाय लाई थी आपके लिए। दिशा ने रोहन की चाय दी, फिर शादी के अगले दिन भर के काम में व्यस्त हो जाती है। रोहन भी अपने कुछ के काम में व्यस्त हो जाती है और फिर शाम 6 बजे रोहन वापस अपने कमरे में लौटता है। दिशा अपने कमरे में ही रहती है। उसकी एक जेठानी जी उससे उम्र में 3 या 4 वर्ष ही अधिक थी। उसे अपनी छोटी बहन जैसे स्नेह करती थी। रोहन ने दिशा को बताया कि उसके भैया भाभी उनके लिए लेह लद्दाख का टिकट बुक कराई है। अगले दिन ही उन्हें जाना है। रोहन, दिशा अपने सामान पैक कर लो, 12 बजे की फ्लाइट है। दिशा का दिल अब तक और तेजी से धड़कने लगा। अब तक तो उसे कम से कम घर के बाकी लोगों का रहना तो कुछ ठीक लग रहा था। अब जब अकेले रोहन के साथ जाने की बात आई तो उसका डर उस पर हावी होने लगा। दिशा ने सिर हिलाकर हामी भरी और अपना रोहन का सामान पैक कर कमरे में ही रख देती है। रोहन अपना तकिया उठाए सोफे पर चला जाता है। वही सोफे पर लेटे लेटे दिशा से कहता है, दिशा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बता दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ कोई तकलीफ़ ना हो रही होगी।
दिशा धीमी आवाज में, जी सब ठीक है, बस कुछ डर सा लग रहा है। रोहन अपने माथे से हाथ हटाते हुए, कैसा डर? दिशा, वो कल बाहर जाना है ना। रोहन, अरे वो डरने वाली बात नहीं है, मैं हूँ ना, सो जाइए, कल निकलना भी है। रोहन और दिशा अगले दिन अपना सामान लिए एयरपोर्ट पहुँचते हैं। बोर्डिंग पास के लिए जहाज में अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं। दिशा आज पहली बार जहाज में बैठी थी, इसलिए उससे ज़्यादा डर लग रहा था। रनवे पर जहाज के दौड़ते ही दिशा का डर का पारा चढ़ ही जा रहा था और फिर दिशा से कसकर रोहन का हाथ पकड़ लिया, अपनी आंखें मूंद ली। जब कुछ स्थिति सामान्य हुई तो अपने आप को ऐसी स्थिति में देख सर से पानी पानी हो गई। दोनों कहने को पति पत्नी थे, मगर एक भी बातचीत न हो रही थी। लेह के एयरपोर्ट पर पहुंच पर वहां एक गाड़ी लेने आई और उन्हें बड़े बड़े खूबसूरत होटल में ले गई। रोहन और दिशा के कमरे की बालकनी के सामने बहुत बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। बर्फ की पंखुड़ियाँ और चारों ओर पेड़, एक सफ़ेद रंग की शांति स्फूर्ति भी था जहां उनके पर्यटकों की भीड़ दिखती है। दिशा और रोहन कमरे की बालकनी में बैठे खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। अब भी दोनों के पास कोई बात न होती है। दोनों के बीच का संकोच दोनों के हसीन लम्हों को बर्बाद कर किए जा रहा था। रोहन अपने एक नावेल के एक के साथ, दिशा टीवी के साथ व्यस्त थे। रोहन मोबाइल बजाता है। रोहन, हेलो। हाँ विकास, पहुंच गया भाई। रोहन का दोस्त विकास के बातों बातों में रोहन से पूछ लेता है, क्या उन दोनों की बातें शुरू की? फिर कुछ एक बात कर उनको अनोखे तरीके बता फोन रख दिया। रोहन, दिशा जी, क्यों ना हम एक दूसरे के जीवन के बारे में कुछ जान लें। देखिए, यहाँ हम इतनी दूर तक दूसरे को जानने के लिए ही तो आए हैं। अभी तो आपकी आवाज़ भी ना सुना हूँ। धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हुई कि और बातें बचपन से होते हुए स्कूल, फिर कॉलेज और फिर दोस्त यार। धीरे धीरे दोनों कुछ सामान्य से हो गए। रोहन, दिशा क्या मेरी दोस्त बनोगी? दिशा, हाँ क्यों नहीं। पति पत्नी से पहले अगर हम दोस्त बन जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब क्योंकि दोनों ने दोस्ती कर ली थी, अब इस समय साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मगर रात होते होते फिर वही डर दिशा के चेहरे पर दिखने लगती। रोहन आज भी तकिया लिए सोफे पर सोने लगता है। बिना रजाई के कट जाए ये हो नहीं सकता। कमरे में सिर्फ एक ही रजाई होगी है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। दिशा, सुनिए, आप यहीं क्यों नहीं सो जाते? रोहन, क्यों, आपको डर लग रहा है? दिशा, डर नहीं, पलंग काफ़ी बड़ा है, तो आप उधर सो जाइए, मैं इधर सो जाती हूँ। रोहन और दिशा दोनों ही अलग अलग कोने पर सो जाते हैं। अगली सुबह आँख खुलती है और दिशा खुद को रोहन के बगल में पाती है। ये देख डर के मारे दिशा उठकर बैठ जाती है। ये देख रोहन भी बैठ जाता है। रोहन, क्या हुआ? दिशा, कुछ नहीं जी। रोहन, चलो तैयार हो जाओ, हमें लेह घूमने जाना है। दिन भर घूमने के बाद शाम होते होते रोहन दिशा को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। दोनों खाना खाते हैं और वहाँ के माहौल से दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बातचीत शुरू हो जाती है, मगर अब तक दोनों ने एक दूसरे को स्पर्श न किया था। आज की रात भी बीती। रात के जैसे ही दोनों एक ही पलंग पर अलग अलग सो जाते हैं। दिशा को एक बात की खुशी थी कि जैसा उसने चाहा था वैसा ही हुआ उसके साथ। एक आधी रात रोहन की नींद खुल जाती। आंखों के सामने लैंप की हल्की रोशनी से दिशा का जगमगाता चेहरा उसके सामने होता। दिशा भी रोहन की बेहद करीब में ही सोई होती। ऐसे तो रोहन दिशा को ना देख पाता,
इसलिए एकटक यूं ही निहारता रहता। दिन भर उसकी बातें, उसके बोल, उसका चलना फिरना, उठना बैठना सभी कुछ याद कर रोहन उसे यहीं देखता रहता। रोहन दिशा के माथे पर हाथ फेरता ही कि दिशा के हाथों में स्पर्श रोहन और करीब आ जाती और करवट लिए रोहन को पकड़कर सो जाती। रोहन के लिए इससे बड़ी कोई बात होती नहीं सकती। जिस दिशा को वो दूर से निहार रहा था कि वही दिशा उसके बेहद करीब थी। आज रोहन के लिए बेहद खुशी का दिन था। रोहन जिस दिशा को गिरी जुल्फें उठाने का प्रयास करता ही दिशा की आंख खुल जाती और रोहन को इतना करीब देखकर डर के मारे उठकर दूर सो जाती। रोहन कुछ कहना चाहता था मगर बात दिल में ही दबी रह जाती। रोहन की खुशियां दरवाजे पर आ वापस चली जाती। धीरे धीरे रोहन को भी नींद आ जाती है। सुबह सुबह दोनों ही उठकर दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते और फिर चाय की चुस्की के साथ बरामदे में आकर बैठ जाते। दिशा, आज कहीं नहीं जाएंगे? क्यों ना कमरे में ही रहते हैं और बातें करते हैं? रोहन, हाँ जैसा आप कहें, मगर कोई खास वजह तो नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रोहन, रुको देखता हूँ कौन है। रोहन दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ एक फूलों का गुलदस्ता रखा होता है और कोई भी ना होता है। इतने सारे फूलों को देख रोहन को याद आता है कि आज उसका जन्मदिन होता है। इतने सारे विचारों के बीच रोहन अपने जन्मदिन को ही भूल जाता है। दिशा, हैप्पी बर्थडे रोहन, दिस इज़ फॉर यू। दिशा रोहन का गिफ्ट थामती है और रोहन गिफ्ट को खोलता है। उसमें बहुत ही प्यारा एक सोने का लॉकेट होता है। रोहन, ये तुमने कब खरीदा? दिशा, शादी से पहले ही खरीद लिया था। रोहन ने थैंक्स कहा। फिर उसे समझ में आया कि क्यों आज दिशा कहीं भी नहीं जाना चाहती। रोहन ने अपने बैग से एक गिफ्ट निकाला, दिशा के हाथों में रख दी। ये क्या है? रोहन, दिशा, यूं तो जीवन भर कुछ न कुछ लेना देना लगा रहेगा, मगर ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सुहाग रात का गिफ्ट है। खोल कर देखो क्या है। दिशा, कोई किताब है। खोलने के साथ ही, अरे ये तो रामायण है। उसको माथे पर लगाती है। रोहन, देने का तो बहुत कुछ दे सकता था, मगर आज के लिए उससे उपयोग कुछ ना दिखा। रामायण के अध्ययन से तुम्हें जीवन जीने में कोई बाधा ना आएगी। दिशा जी थैंक्स। रोहन ने धीरे से दिशा के मन को कोना बना लिया था। दिशा रोहन के गिफ्ट को बेहद खुश थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों सुबह का नाश्ता करते हैं और फिर बैठकर बातें करते हैं। करीब 12 बजे एक बार फिर कमरे पर दस्तक होती है। रोहन दरवाज़ा खोलता है तो इस बार ट्रॉली पर वाइन की बोतल, कुछ फूल और केक भी होता है। रोहन के इशारे पर रूम सर्विस वाला सब कुछ कमरे में टेबल पर रख देता है। रोहन का पहला बर्थडे था जो इतना खूबसूरत था। दिशा रोमांटिक से संगीत चला, केक को मोमबत्ती लगाकर सजाती है और फिर रोहन और दिशा मिलकर वाइन के साथ केक का आनंद लेते हैं। धीरे धीरे लगभग 3 घंटे यूं ही बातें और वाइन खत्म हो जाती है। अब वाइन भी खत्म होने को आती है। वाइन का नशा दोनों पर दिखने लगता है। बातों बातों में दिशा अब पहले वाली दिशा न होती। रोहन दिशा का हाथ पकड़ अपने हाथों में ले उससे कहता है, दिशा, आज का दिन इतना खूबसूरत बनाने के लिए थैंक्स। शायद ये मेरे जीवन का पहला खूबसूरत जन्मदिन होगा। कभी भी ना सोचा था कि मेरा बर्थडे ऐसा भी बीतेगा। दिशा वाइन का गिलास रखते हुए, रोहन, मैं भी चाहती थी हम दोनों एक दूसरे को पहले समझ लें, फिर जीवन की राह पर आगे बढ़ें। इतना कहकर दिशा रोहन के बेहद करीब आकर उसके होठों को चूम लेती है और मधुर संगीत के साथ पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। धीरे धीरे रोहन और दिशा दो जिस्म एक जान हो जाते हैं
और यहाँ से अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं कल।